स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल के डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन हम लोग पढ़ लिए थे, आज पढ़ेंगे डिवीज़न कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले देखो, अगर मैं एक नंबर को ली हूँ 4.8, जिसको मैं एक होल नंबर से डिवाइड कर रही हूँ, मतलब 2, तो पहला जो हम लोग को करना पड़ेगा, ये पॉइंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा, मतलब पॉइंट को हटाना पड़ेगा किसी भी तरीके से। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन में क्या देखे थे, पॉइंट के बाद हम लोग जब भी किसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट के राइट हैंड साइड में उसका डिजिट हम लोग काउंट करके उसको बिठाते थे पॉइंट। तो अगर देख रहे हो ऐसा, जब हम लोग डिवीज़न कर रहे हैं तो पॉइंट को एलिमिनेट करने के लिए पहला काम हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है वो हम लोग को पहले काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 4.8 में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, मतलब कितना ज़ीरो आएगा, 1 ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो 4.8 से जब तुम पॉइंट को हटाओगे तो नीचे किस चीज़ से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है और 10 में एक ही ज़ीरो है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं उसको 48 डिवाइडेड बाई 10। फिर जैसा प्रॉब्लम में दिया हुआ है वैसा लिखो, डिवाइडेड बाई 2। अब देखो, हम लोग को क्या पता है, हम लोग जब फ्रैक्शन का डिवीज़न किए थे तो डिवीज़न के टाइम हम लोग डिवाइड साइन के बाद जो नंबर आता है उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पे 48/10 इज़ डिवाइडेड बाई 2। सो इस डिवाइड साइन को उठाने के लिए जब मैं मल्टीप्लिकेशन साइन ला रही हूँ तो ये 2 जो है उसका रेसिप्रोकल 1/2 से वो मल्टीप्लाई हो जा रहा है। उसके बाद नॉर्मल तुम लोग कैंसिलेशन प्रोसेस करोगे, 48/1 इंटू 1/10 इंटू 2। देखो 2 से 48 को कट के 24 आ रहा है, तो 24 डिवाइडेड बाई 10। अब देखो, जो पहले का जो मैं प्रोसेस की थी, पॉइंट को उठाने वाला जो प्रोसेस है और पॉइंट को बिठाने वाला प्रोसेस ठीक उसके उल्टा है। पॉइंट को उठाने के लिए जैसे मैं 10 से डिवाइड की थी, अब देखो 24/10 है, इसका मतलब कितना ज़ीरो है नीचे, एक ज़ीरो है। तो पॉइंट कितना डिजिट के बाद बैठेगा, एक डिजिट के बाद। और डिवीज़न में पॉइंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में मूव करता है। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग देखे थे कि राइट हैंड साइड में मूव कर रहा था, लेकिन डिवीज़न में लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगा। इसीलिए देखो 24 डिवाइडेड बाई 10 में हम लोग एक ज़ीरो है, इसलिए हम लोग अगर राइट हैंड साइड से मतलब कैलकुलेट करेंगे लास्ट डिजिट से, तो क्योंकि एक ज़ीरो है तो पॉइंट भी एक घर छोड़ के बैठेगा, इसीलिए आंसर कितना आया, 2.4। क्लियर? अच्छा, सिमिलरली दूसरा भी जो एग्जाम्पल है वैसे ही किया गया है, 18.55 डिवाइडेड बाई 5। 18.55 को पहले ले लो, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट्स है। इसका मतलब 18.55 से अगर तुम पॉइंट को हटाओगे तो 1855 को तुमको कितना नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। उसके बाद डिवाइडेड बाई 5 है, डिवीज़न साइन को उठाने के लिए तुमको रेसिप्रोकल ऑफ 5 को लेना पड़ेगा, 1855 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1/5। अब देखो 5 से अगर 1855 को काटोगे तुम लोग तो आंसर आएगा 371। तो 371 डिवाइडेड बाई 100 है, अब कितना ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है। तो डेसिमल साइन कितना साइड मूव करेगा, 2 साइड मूव करेगा। फ्रॉम द लास्ट डिजिट 172 डिजिट हो गया, उससे पहले पॉइंट बैठ गया। तो ऐसे करके हम लोग डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डिवीज़न ऑफ अ डेसिमल बाय अ डेसिमल। डेसिमल को कैसे डेसिमल से हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं, यहाँ पे देखो 2.52 डिवाइडेड बाई 1.2। ठीक है, 2.52 डिवाइडेड बाई 1.2। अब देखो 2.52 से अगर तुम साइन को हटाना मतलब पॉइंट डेसिमल पॉइंट को हटाना चाहते हो तो कितना से डिवाइड करोगे, बोलो, 100 से। वेरी गुड, तो हम लोग नीचे यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे दूसरा प्रोसेस से किया गया है, यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को ही डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 10 किया है, लेकिन हम लोग एक दूसरा प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं तुम लोगों को बताऊंगी। अच्छा, यहाँ पे ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाइड किया है, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई किया है।
इसलिए क्या हुआ, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो पॉइंट क्या होगा, राइट हैंड साइड में एक घर छोड़ के बैठेगा। तो ऊपर कितना आएगा 25.2/12। इसके बाद जो पीछे वाला, जो पहले वाला जो मैं प्रोसेस की थी वही प्रोसेस को दोहराओगे। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि ये जब डिवाइड किया जा रहा है नीचे से 1.2, तो 1.2 को होल नंबर में कन्वर्ट अगर करोगे, मतलब पॉइंट को 1.2 से हटाओगे तो कितना नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, 10 से, ताकि पॉइंट हट जाए। इसीलिए ये प्रोसेस को फॉलो किया था। और फिर जब 25.2/12 आ गया, अब तुमको मैं जो पहले वाला प्रोसेस सिखाई उस प्रोसेस से इसको कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे 100, 10 और 1000 से डिवीज़न हम लोग कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, इसमें हम लोग को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट पॉइंट का प्लेस अगर हम लोग चेंज कर देंगे तो ही हम लोग का आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 21.4 डिवाइडेड बाई 10, 21.4 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, 10 से। तो कितना ज़ीरो है 10 में, एक ज़ीरो है। तो एक ज़ीरो है मतलब पॉइंट जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक घर मूव करेगा। मल्टीप्लिकेशन में पॉइंट राइट हैंड साइड की तरफ मूव करता है, डिवीज़न में पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करता है। यही मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 21.4 अगर डिवाइडेड बाय मैं 10 करूँगी तो एक घर पॉइंट मूव करेगा, तो आंसर आएगा कितना, 2.14। क्लियर। सिमिलरली 21.4 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूँगी तो कितना घर मूव करेगा पॉइंट, 2 घर मूव करेगा। तो 1 और 2 को अगर छोड़ के वो पॉइंट पहले बैठ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 0.214। ठीक है, जस्ट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को काउंट करो और उसके बाद नंबर ऑफ प्लेसेस को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 231.3 डिवाइडेड बाई 1000। यहाँ पे कितना घर मूव करेगा, वो 3 घर मूव करेगा। तो 1 2 3 मतलब 0.2313 तुम्हारा आंसर है। तो ये रहा तुम्हारा डेसिमल। इसके बाद मैं यूनिट्स पढ़ाऊँगी और तब तक तुम लोग एक्सरसाइज ट्राई करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज का 1-2 सम करवाऊँगी और जो तुम लोगों को डाउट लग रहा है वो प्लीज़ मुझे बोलो। समझ में अगर नहीं आएगा तो एक वीडियो को 1-2 बार ज़्यादा देखो, बार बार देखते रहो, देखना कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तुम लोग को समझा दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।